हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल बोहरा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी जो है कोविड की सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं। हम लोगों के जो व्यवसाय हैं, बिजनेसेस हैं, वो कई दिनों से बंद हैं और आगे भी कुछ दिनों तक ओपन नहीं हो पाएंगे क्योंकि कई स्टेट्स जो है वो लॉकडाउन अभी एक्सटेंड कर रही हैं। तो दोस्तों, इस बीच मई 5 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने रेजोल्यूशन 2 अनाउंस कर दिया है। रिलीफ पैकेज जो बोरोवर्स हैं उनके लिए अनाउंस कर दिया है। तो इस रेजोल्यूशन 2 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूँ, ताकि जो जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसके लिए रिटेल लोन बोरोवर्स, स्मॉल बिजनेस बोरोवर्स जो कि ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं और एमएसएमईज हैं, ये सारे ही एलिजिबल रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों इसके अंदर कि लोन्स अप टू 25 करोड़ यानी कि लोन्स 25 करोड़ तक के जो हैं वो रेजोल्यूशन 2 में वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि जो रेजोल्यूशन 2 है उसके अंदर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं और लोन अमाउंट की जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 25 करोड़ रुपए तक की है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो बोरोवर्स और जो अकाउंट्स वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रेजोल्यूशन 2 में एलिजिबल हैं वो 31 मार्च 2021 को दोस्तों स्टैंडर्ड होने चाहिए। यानी कि 31 मार्च 2021 को जो भी अकाउंट स्टैंडर्ड है वो रेजोल्यूशन 2 के लिए एलिजिबल है। चौथी कंडीशन जो है इसके अंदर दोस्तों वो ये है कि जो भी बोरोवर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इस रेजोल्यूशन 2 में अप्लाई करेगा उसने रेजोल्यूशन 1 में वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम नहीं अवेल करी होनी चाहिए। यानी कि जिन बोरोवर्स ने रेजोल्यूशन 1 में रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अवेल करी है वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं रहेंगे। पांचवी बात यह है दोस्तों कि इस स्कीम के अंदर जो मॉनिटोरियम और एक्सटेंशन पीरियड जो है वो मैक्सिमम पीरियड जो है वो 2 साल तक का है। तो जो बोरोवर्स एलिजिबल हैं इस स्कीम में उसमें मेन पॉइंट ये आते हैं कि 31 तारीख को उनका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, 25 करोड़ तक के लोन्स जो हैं वो एलिजिबल हैं और उन्होंने रेजोल्यूशन 1 जो आया था उसमें वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑप्ट नहीं की होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हैं दोस्तों जो रेजोल्यूशन 2 अभी आया है। अब मैं बात करता हूं जिन्होंने रेजोल्यूशन 1 के अंदर मॉनिटोरियम पीरियड नहीं लिया या उन्होंने कुछ समय का मॉनिटोरियम पीरियड लिया है और उन लेस देन 2 इयर्स तक का लिया हो, या फिर उन्होंने जो फर्स्ट मॉनिटोरियम आया था उसमें कुछ हद तक उन्होंने टेन्योर जो है वो बढ़वाया था, लेस देन 2 इयर्स तक का बढ़वाया था, तो वो बैलेंस पीरियड के लिए अप्रोच बैंक को कर सकते हैं। यानी कि अगर जिसने मॉनिटोरियम नहीं लिया रेजोल्यूशन 1 में या रेजोल्यूशन 1 में लेस देन 2 इयर्स तक का मॉनिटोरियम लिया है या फिर जो एक्सटेंशन लिया था उसने टेन्योर का वो लेस देन 2 इयर्स है, तो बैलेंस पीरियड के लिए वो जा सकता है। बट जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 2 साल तक की ही है, यानी कि वो मॉडिफाई मैक्सिमम 2 इयर्स तक ही करवा पाएगा। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये 30 सितंबर 2021 तक बैंक्स के पास एलिजिबल रहेगी। तो जो बोरोवर्स अप्रोच करना चाहते हैं वो 30 सितंबर तक जो है बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन सबमिट होने के 90 डेज के अंदर अंदर बेसिकली बैंक जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर देगा। दोस्तों, ये मेन पॉइंट्स थे जो कि ये जो आरबीआई ने अभी रेजोल्यूशन 2 रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया है उसके अंदर जो बोरोवर्स के लिए अनाउंस किए गए हैं। आगे जो भी अपडेशन रहेगी मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा, इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।